भर्तियां। और आज हम बात कर रहे हैं 23 और 24 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर से रिलेटेड हम सारे डिस्कस करेंगे। सो गाइस टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ द रूरल बोर्ड के निदेशक नियुक्त हुए हैं हाल ही में, जिनका नाम है विवेक गोगिया। सो विवेक गोगिया वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द एनसीआरबी। अब एनसीआरबी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में और अच्छे से बता सकते हैं तो प्लीज बताइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेबियल बोरिक किस देश के युवा राष्ट्रपति बने? जैसे कि हम जानते हैं चाइल्ड के बने हाल ही में यंगेस्ट प्रेसिडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बात उत्तर प्रदेश की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द उत्तर प्रदेश इज द लखनऊ एंड द करेंट सीएम ऑफ द मध्य प्रदेश इज योगी आदित्यनाथ फ्रॉम द बीजेपी पार्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभय लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा अभय योजना शुरू की गई है फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की लॉन्च करने वाले पहले ओपन एक्सेस लाइसेंसिंग प्रोग्राम OALP बिड राउंड किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Atul Dinkar Rane has been appointed as the CEO and the MD of the BrahMos Aerospace. Important है, याद रखना में BrahMos Aerospace के हैं MD और CEO। Now क्वेश्चन नंबर 6, किसे BrahMos Aerospace के CEO के रूप में नियुक्त किया? जैसा कि हम जानते हैं अतुल दिनकर राणे को। Now क्वेश्चन नंबर 7, Equitas Small Finance Bank became a partner bank of the Maharashtra government. Important याद रखना, महाराष्ट्र का कैपिटल हमें मुंबई एंड द करेंट सीएम ऑफ द महाराष्ट्र। जैसा कि हम जानते हैं मोरमुगा डिनाइम द इंडियन नेवी लॉन्च द सेकंड इंडाइजेनियस स्टील डिस्ट्रॉयर इन द सी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 442.26 मिलियन यूरो लोन साइन करा गया है जर्मन बैंक ऑफ सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। अब बात सूरत की तो हमें पता होना चाहिए सूरत गुजरात गांधीनगर में स्थित है, कैपिटल ऑफ द गुजरात इज द गांधीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का कार्यभार किसने संभाला? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में अतुल आनंद ने संभाला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नदी उत्सव 2021 कितने विषयों के तहत माना गया है? जैसा कि हम जानते हैं टोटल 4 अंडर द 4 थीम्स नदी उत्सव 2021 was celebrated. Now question number 1-2, किस बैंक ने JSW सीमेंट में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया है अराउंड 100 CR इन द JSW सीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-3, वर्ष 2019 की डोपिंग उल्लंघनकर्ता की सूची में भारत किस देश पर है? जैसा कि हम जानते हैं थर्ड रैंक ऑफ द इंडिया इन द लिस्ट ऑफ द डोपिंग वायलेटर्स फॉर द ईयर 2019। इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-4, CCI ने किस एयर इंडिया के सभी शेयर खरीदने की मंजूरी दी? जैसा कि हम जानते हैं द टाटा सन्स डिड द CCI अप्रूव टू बाय ऑल शेयर्स ऑफ द एयर इंडिया। इंपॉर्टेंट याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-5, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव का टैग दिया है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब स्टेट गेव द टैग ऑफ द स्टेट फेस्टिवल टू द जगन्नाथ रथ यात्रा। अब बात पंजाब की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द पंजाब इज द Chandigarh and the current CM of the Punjab is the Captain Amrinder. Now question number 1-6, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है? जैसा कि हम जानते हैं द गोवा स्टेट डिड द PM नरेंद्र मोदी स्टार्ट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ द रुपीज 650 CR। अब बात गोवा की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द गोवा इज द पणजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-7, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं इन एवरी ईयर 22 दिसंबर सेलिब्रेट एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन द 24 दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल छोड़े गए? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में पंजाब स्टेट इन कोलैबोरेशन विथ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर इंडिया इन द लेफ्ट 24 एलिगेटर्स इन द बीज कंजर्वेशन रिजर्व इन द पंजाब। अब बात पंजाब की तो हमें पता होना चाहिए द कैपिटल ऑफ द पंजाब इज द पणजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई विकास बैंक ने भारत में शहरी सेवा के सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण लिया? जैसा कि हम जानते हैं द $350 मिलियन लोन द गिवन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू
improve the urban service in India. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने फ्री स्मार्टफोन योजना लॉन्च की? जैसा कि हम जानते हैं, द यूपी स्टेट लॉन्च द फ्री स्मार्टफोन योजना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विजी की 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक दिखाई देने वाली कॉर्पोरेटिव रैंकिंग में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? जैसा कि हम जानते हैं, द रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी टॉप द मोस्ट विजिबल कॉर्पोरेट रैंकिंग इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द विजी की 2021 रिपोर्ट. So the answer is the Reliance Industries Limited or the RIL. Now question number 5, किस राज्य में मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया? जैसा कि हम जानते हैं, द झारखंड स्टेट पास्ड द बिल टू स्टॉप द मॉब वायलेंस एंड द लीचिंग. अब बात झारखंड की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ द झारखंड इज द रांची. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्च पुस्तक बैचलर डैड के लेखक कौन है? जैसा कि हम जानते हैं, तुषार कपूर इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द बैचलर डैड. आई नो कि तुषार कपूर इज द सिंगल पेरेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किसने खाद टोकरी में विविधता के लाने के लिए UNWPF के साथ समझौता किया? जैसा कि हम जानते हैं, द नीति आयोग हैज टाइड अप विद द UNWFP टू डाइवर्सिफाई द फूड बास्केट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विप्रो ने कितने मिलियन डॉलर में एडलिक का अधिग्रहण किया? जैसा कि हम जानते हैं, द डॉलर ऑफ द $230 million डिड द विप्रो एक्वायर द एडगिल. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पीएम जनधन योजना के तहत कितने खाते खोले गए? जैसा कि हम जानते हैं, द 44 CR अकाउंट हैव बीन ओपन अंडर द पीएम जनधन योजना. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए किसे शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया? जैसा कि हम जानते हैं, हरजिंदर सिंह was appointed as the chief D mission for the year 2022 Winter Olympics is the Harjinder Singh. Now question number 14, IOCL ने भारतीय गैस एक्सचेंज में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी दिखाई? जैसा कि हम जानते हैं, the IOCL acquired the 4.93% stake in Indian gas exchange. Now question number 15, किस राज्य में भारत में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया? जैसा कि हम जानते हैं, द उड़ीसा स्टेट इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल इज द प्रलय. अब बात उड़ीसा की तो हमें पता होना चाहिए, द कैपिटल ऑफ द उड़ीसा इज भुवनेश्वर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला किस देश की यात्रा पर गए? जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में म्यांमार. इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंह हैज विजिटेड द म्यांमार. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर भारती प्रवीण ने किया है हाल ही में नेशनल ऑक्सीजन मैनेजमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन और इनॉग्रेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य ने महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया? जैसा कि हम जानते हैं, उड़ीसा स्टेट इनॉग्रेटेड द टी सेतु across the Mahanadi River. Now question number 19, राष्ट्रीय किस बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार किसने जीता? अगेन पंकज आडवाणी इज द बिलियर्ड्स प्लेयर और नेशनल प्लेयर भी हैं बिलियर्ड्स के, इंपॉर्टेंट है, काफी बार जीत चुके हैं और ये 11वीं बार जीते हैं, तो हमें याद ही रखना है, बिकॉज फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप आंसर पंच कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विश्व आर्थिक मंच ने कहाँ आयोजित वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया? जैसा कि हम जानते हैं, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेड दैट इज एट द डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एनुअल मीटिंग हेल्ड एट द दावोस. और दावोस जैसा कि हमें पता है एक फॉरेन कंट्री है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. क्वेश्चन नंबर 21, वारा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? जैसा कि हम जानते हैं, रूस रहा है और रशिया रहा है. अब बात कैपिटल की है तो रशिया का कैपिटल हमें याद रखना मॉस्को है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया? जैसा कि हाल ही में हम जानते हैं कि पाकिस्तान काफी एक्टिव है टेस्ट फायर्ड बाबर क्रूज मिसाइल 1B के लिए. अब बात पाकिस्तान की तो हमें पता होना चाहिए, द कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान इज द इस्लामाबाद. यह भी इंपॉर्टेंट एक जनरल क्वेश्चन बनता है, आप यहाँ पर याद रख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है? जैसा कि हम जानते हैं, हैदराबाद हवाई अड्डा या हैदराबाद एयरपोर्ट ने हाल ही में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 जीता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 24, जैसा कि हम जानते हैं, दी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन दी BWF 2021 हेल्ड एट द स्पेन इज दी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य के मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेना की शुरुआत की गई? जैसा कि हम जानते हैं, उड़ीसा स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च दी एयर हेल्थ सर्विस. ऑफ उड़ीसा के
चीफ मिनिस्टर कौन है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, एशियाई प्रशांत WEP पुरस्कार समारोह 2021 का नेतृत्व प्रतिबंध का पुरस्कार किसने जीता? जैसा कि हम जानते हैं दिव्या हेगर ने जीता है हाल ही में। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, किस देश के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को अब सेंसर नहीं करने की घोषणा की गई है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में UAE country has announced no longer censorship of the cinema releases। अब बात UAE की है तो हमें पता होना चाहिए the full form of the UAE is the United Arab Emirates and the capital of the UAE is Abu Dhabi। Now question number 28 is the last question today। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? जैसा कि हम जानते हैं नेशनल फार्मर्स डे हर साल 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। So guys, this is all about the 23 and 24 December 2021 current affairs। I hope guys आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे वीडियो पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आरवाई ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।